बड़ी खबर आपको बताएं, गुजरात के मेहसाणा से आ रही है, जहां हादसा हुआ है। दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 7 लोगों के जान जाने की खबर है। कई घायल भी बताए जा रहे हैं। कई लोगों के मलबे में अभी भी दबे होने की आशंका है। वहीं मौके पर राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। आपको बताएं कि मिट्टी धंसने से यह दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। 7 मजदूरों की जान चली गई है। 4 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार चलाया जा रहा है। कई लोग घायल हैं। वहीं राहत और बचाव का काम किस तरीके से किया जा रहा है, मेहसाणा की यह पूरी खबर, जहां यह दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। राहत और का जो काम है वो युद्ध स्तर पर लगातार किया जा रहा है। मशीनों के जरिए लगातार लोगों को बचाने की कवायद इस वक्त चल रही है। मिट्टी धंसी थी, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा होता है और कई मजदूर इसका शिकार हो जाते हैं। मिट्टी जो दीवार बन रही थी बाजू में, तो वो उसके नीचे धंस गई और करीबन एस्टिमेटेड जो माहिती मिली है तो 9 से 10 लोग हैं यहाँ पे, करीबन जिनमें से 8 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं जो इसके नीचे दब गए थे। और बहुत दुखद ये घटना है और हमें इसमें से अभी 6 बॉडीज़ डेड रिकवर हुए हैं और जो एक लड़का है 19 साल का, उसका वो जीवित मिला है हमें। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं युद्ध की खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। दशहरे का मौका है और भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा मनाया जा रहा है। और उसी बुराई पर जीत के लिए लगातार नेतन्याहू लगे हुए हैं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि ये लगातार लड़ाई बुराई के खिलाफ है और आखिर कैसे अपने दुश्मनों का जो रावण दहन है उसकी तैयारी इजराइल ने कर ली है। बताऊंगा आपको। शुरुआत कर रहे हैं संग्राम की। तो रावण दहन करने जा रहा है इजराइल, और इजराइल के जो दुश्मन हैं 4 रावण, उन्हें आखिर कैसे दहन करेगा इजराइल? कौन कौन से वो दुश्मन हैं जिन्हें इस बार दहन करने की तैयारी कर ली है इजराइल ने, और पूरी प्लानिंग यहां पर कर ली गई है। अलग अलग मोर्चों पर लगातार जो युद्ध है वो जारी है इजराइल की तरफ से। आपको बताता हूं कि आखिर उन 4 रावणों को जिन्हें दहन करने की तैयारी इजराइल की तरफ से की गई है, आखिर कौन कौन से वो रावण हैं और क्या उनकी प्लानिंग है और कैसे उन पर बड़ा हमला इजराइल की तरफ से यहां पर किया जाएगा। 4 रावण जिन्हें दहन करेगा इजराइल, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है। सबसे पहले उन 4 रावणों की तस्वीर आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। दशहरे पर इजराइल के जो दुश्मन है उन्हें दहन कर देगा इजराइल। कौन कौन से दुश्मन है, कौन से वो 4 रावण हैं? हमास, जिस पर गाजा पट्टी में लगातार बड़े हमले किए गए इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह, लेबनान में एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। हुती, और इसके अलावा सीरिया में ISIS, जिन पर एक के बाद एक अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। और कैसे हमले यहां पर लगातार इजराइल अपने इन दुश्मन रावणों को दहन करने के लिए कर रहा है, जिससे उन्हें निस्तेनाबूद यहां पर किया जा सके। और कैसे ये हमले हो रहे हैं, वही आपको 4 तस्वीरें आप दिखाने जा रहा हूं। 4 तस्वीरें देखिए। हमले की शुरुआत गाजा से होती है। गाजा में एक के बाद एक हमले किए जाते हैं जब इजराइल पर आतंकियों की तरह घुसकर हमास हमला करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह की कब्र खोदी जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। यमन ने पलटवार किया तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है इजराइल। वहां पर भी जो हुती विद्रोही हैं उन्हें दफन किया जा रहा है। और सीरिया में ISIS पर भी बड़े हमले लगातार यहां पर जारी हैं। यानी एक के बाद एक अटैक यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल आखिर इन हमलों को जिस तरीके से अंजाम दे रहा है वो क्या करने वाला है? 4 सवाल यहां पर इजराइल के लिए आपको यहां पर दिखाता हूं कि उस 4 सवाल इस वक्त इजराइल के लिए उठ रहे हैं। कैसे इजराइल का यह रावण दहन होगा? पहला सवाल, क्या इजराइल दशहरा मनाएगा? क्या ईरान पर हमला जो है वो और गहरा हो जाएगा? वही सबसे बड़ा सवाल नंबर 2 ये कि आखिर क्या इजराइल आज अपने दुश्मन का जो दहन है वो पूरी तरीके से यहां पर कर देगा? सवाल नंबर 3,
जो इजराइल के लिए है कि क्या इजराइल इस दशहरे पर उसकी नजर उसके दुश्मन रावण पर टिक गई है। और सवाल नंबर 4, सबसे आखिरी सवाल ये, इस दशहरे पर इसी बुराई का अंत क्या इजराइल इस बार कर देगा? ये वो सवाल हैं जो इस दशहरे पर वो करने वाला है, क्योंकि इससे पहले नेतन्याहू कह चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि मेरी लड़ाई जो है वो बुराई के लिए। क्या कहा था इससे पहले नेतन्याहू ने? सुनवाता हूं आपको। ये मामला हर जगह है जहां इजराइल बुराई की धुरी गाजा, लेबनान, यमन, सीरिया, ईरान से लड़ता है। इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है और बुराई की धुरी पीछे हट रही है। वहीं लगातार दूसरी तरफ, एक तरफ इजराइल है, गुस्से में है, लेकिन ईरान धमकाने की कोशिश कर रहा है। नए नए पैतरे यहां पर गढ़ रहा है। कौन से पैतरे हैं वो आपको जरा यहां पर बताता हूं। दरअसल जहां एक तरफ ईरान नए पैतरे आजमा रहा है, इजराइल पर हमले के बाद फिर से उसकी तरफ से धमकी यहां पर दी गई है। इजराइल पर हमले करने की धमकी जो है वो दे रहा है। ईरान कह रहा है कि तेल भंडार और परमाणु साइट्स को अगर निशाना यहां पर बनाया जाता है तो वो भी पलटवार करेगा। अगर इजराइल ने ईरान के तेल भंडार पर हमला किया तो फिर तेहरान भी इजराइल के तेल भंडारों को उड़ा देगा। परमाणु साइट और पावर प्लांट पर अगर हमला हुआ तो फिर इजराइल के भी उन्हीं ठिकानों पर अटैक किया जाएगा। ईरान कह रहा है कि जैसा हमला होगा वैसा ही बदला यहां पर लिया जाएगा। न्यूक्लियर साइट पर अटैक का बदला परमाणु प्लांट से लेंगे। किसी भी संभावित हमले के खिलाफ हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इजराइल के किसी भी हमले से अपनी रक्षा हम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यह बड़ा हमला अगर इजराइल की तरफ से किया जाएगा तो ईरान कह रहा है कि हमारा हमला भी उतना ही ताकतवर होगा। देखिए, अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर अपनी 181 फतह-2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला तो कर दिया था, लेकिन अब ईरान पछता रहा है। साथ ही साथ ईरान को डर भी सता रहा है। ईरान में दहशत इस बात की है कि अगर इजराइल जवाबी हमला करेगा तो फिर ईरान का क्या क्या तबाह करेगा। और अपने खिलाफ अटैक के इसी डर के बीच ईरान ने इजराइल को नई धमकी जारी कर दी है। ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल ने उसके किसी भी परमाणु साइट, ऑयल रिफाइनरी, शहर या फिर नागरिक को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर बदला उसी तरह से ही लिया जाएगा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता ही है क्या है। उसका जो